हेलो गाइज, कल हमने पढ़ा था पैसिव वॉइस के बारे में। तो क्या एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। तो आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है, जो सक्सेस क्लासेज टोपरिया के नाम से ये हमारा चैनल चल रहा है, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए यदि आपको पसंद आई तो कल हमने पढ़ा था कि कौन सा वाक्य पैसिव होता है और कौन सा वाक्य एक्टिव होता है। यदि आपने हमारा ये लेक्चर नहीं देखा है तो कृपया पहला जो लेक्चर मैंने डाला है वो ज़रा ज़्यादा से ज़्यादा देखें, 2-3 बार देखने का प्रयास करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके समझ में आए। फिर लास्ट में हमने छोड़ा था कि टोटल 12 टेंस होते हैं, उनकी 12 टेंसों की एक्टिव वॉइस बनती है और उनमें से 8 ऐसे टेंस है जिनकी केवल पैसिव वॉइस बनती है। तो उन 12 टेंसों का अपने अध्ययन करेंगे आज। सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूज टेंस। और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जो चौथा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो पहला टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसमें एक्टिव वॉइस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, ये आता है एक्टिव वॉइस के अंदर। और जो दूसरा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, उसके अंदर इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और जो तीसरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके अंदर आता है हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहली चीज अपने को यह ध्यान रखनी है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय कि कभी टेंस परिवर्तन नहीं करना है। जिस टेंस में वाक्य दिया है, जिस टेंस के अंदर सेंटेंस दिया है, उसी टेंस के अंदर पैसिव वॉइस का वाक्य बनाना है अपने को। टेंस परिवर्तन बिल्कुल नहीं करना है। यदि आपने टेंस परिवर्तन कर दिया तो वो वाक्य बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो जो पहला टेंस है उसके अंदर पैसिव वॉइस बनाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला, तो उसके अंदर बनेगी इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये यूज होगी। दूसरा है जिसमें ऑलरेडी से इजेमार दिया है और आईएनजी दिया है, तो आईएनजी हटाने का एक नियम होता है। इजेमार का तो इजेमार रहेगा, इज एम आर। आईएनजी हटाने के लिए इसमें जोड़ते हैं बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो अपने आप में परफेक्ट है, परफेक्ट के अंदर हैज जब लगाते हैं तो उसके अंदर पैसिव वॉइस बनाते समय हैज हैव प्लस बीन और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। पिछली कक्षा में मैंने बताया था कि हैज हैव के बाद यदि बीन आए और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो वो हमेशा पैसिव सेंटेंस होता है, तो वो बनता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। अब तीनों के अपने इनके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एग्जाम्पल पढ़ने के लिए देखो, सबसे पहले कि पहले टेंस है उसके अंदर सी राइट्स ए लेटर, सी राइट्स ए लेटर। अब ये कॉमन सा है कि इसका जो डूअर है, सब्जेक्ट है, वो सी है और इसका जो रिसीवर है जिसको आप ऑब्जेक्ट बोलते हो वो ए लेटर है। पैसिव वॉइस का एक नियम होता है कि सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट लिखते हैं और ऑब्जेक्ट के स्थान पर बाई सब्जेक्ट लगाते हैं। अब बाई सब्जेक्ट का मैं रूल बताऊंगा आपको कि जैसे अपने ये सी सब्जेक्ट है, जब इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हमेशा सी का हर बन जाएगा और इससे पहले बाई लग जाएगा। तो ये कॉमन सा नियम है। जैसे ही होता है ना, ही, तो ही का बाय हिम बन जाता है, मतलब ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बन जाएगा। यहाँ क्यों अपने ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, तो अब इसकी अपने पैसिव वॉइस बनाएंगे। इस पहले टेंस के अंदर सी दिया है, वाक्य का डूअर है, ए लेटर वाक्य का रिसीवर है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस है।
अब यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है कि पहले टेंस की जो बनाई गई है सिंपल टेंस की, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दियो या अस या इस दियो तो उसमें इजेमार लगाना है। ये याद रखना पड़ेगा, ये टेंस परिवर्तन नहीं है, ये सेम इसी टेंस में बनेगी। जैसे सी की प्लेस पे आ गया ए लेटर, ए लेटर, उसके बाद इजेमार में से एक ही लेटर है, सिंगुलर है तो इज जाएगा, यदि प्लूरल होता तो आर आता। ए लेटर इज, उसके बाद वी थर्ड, ये देखो इज एम आर वी थर्ड, वी थर्ड मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म होगी रिटन, रिटन। और ए लेटर जो रिसीवर है इसके स्थान पे अपने करेंगे बाय हर, बाय हर, ये पहले टेंस की जो पैसिव वॉइस है वो है। अब अपने दूसरे के पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, उसके अंदर इज एम आर बीइंग लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और एक्टिव वॉइस होगा उसमें अपने को इज एम आर वी फर्स्ट आईएनजी दिया होगा, आईएनजी को हटाने के लिए यहाँ पे बीइंग लगाते हैं। तो इसका सिंपल सा सेंटेंस लेते हैं अपने, जैसे सी इज कुकिंग फूड, ये अपने सेंटेंस लिया। अब देखो वाक्य का डूअर है, इसके स्थान पे रिसीवर लिखो, जैसे फूड मतलब ऑब्जेक्ट लिखना है अपने को, सब्जेक्ट के प्लेस पे ऑब्जेक्ट लिख दिया। इजेमार में से चुनना है तो फूड के साथ सिंगुलर होता है तो इज आएगा। आईएनजी को हटाने के लिए क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, और कुक की थर्ड फॉर्म कुकड हो जाएगी, और फूड की जगह सी का इधर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाय हर बन जाता है, सी का बाय हर बन जाता है। अब तीसरा देखते हैं अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, उसके अंदर हैजेव दिया होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, यदि हैजेव के बाद थर्ड फॉर्म है तो वो एक्टिव वाक्य है, इसको पैसिव में बदलेंगे। तो इसका एग्जांपल देखने के लिए देखो, यू हैव डन योर वर्क, ये अपने सेंटेंस है, इसको अब पैसिव में बदलेंगे, यू की जगह आ जाएगा योर वर्क, योर वर्क। अब योर वर्क एक ही है तो हैज में से आएगा हैज, हैज के साथ जोड़ेंगे बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, क्यों हैज के साथ थर्ड फॉर्म ही होती है, और योर वर्क की जगह लिखेंगे बाय यू, बाय यू, इधर ऑब्जेक्ट लेके आएंगे अपने बाय यू। अब अपने अगले टेंस की पढ़ेंगे पास्ट के अंदर, पास्ट के अंदर सेम तीन टेंसों की बनती है जैसे प्रेजेंट में बनी हो। जैसे दोस्तों अपने प्रेजेंट टेंस की पढ़ी वैसे अब पास्ट टेंस की देखते हैं। बिल्कुल माइंड से देखना है, ध्यान से देखना है यदि आपको इन चीजों को समझना है। जैसे पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, इसके अंदर एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, एक्टिव वॉइस में V2 का प्रयोग होता है। अब इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो टेंस बिल्कुल नहीं बदलना, V2 की जगह आपको क्या करना है, वॉज, वर प्लस वी थर्ड का प्रयोग करना है। जैसे एक रूल तो बताया था, सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट को लेके जाना है और ऑब्जेक्ट के स्थान पे बाई सब्जेक्ट को लेके जाना है। दूसरी चीज, दूसरा टेंस है अपना पास्ट कंटिन्यूज टेंस, इसके अंदर पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर वोज, वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब आईएनजी आ गया तो वही सेम रूल, टेंस परिवर्तन करना ही नहीं है, नो टेंस चेंज, वोज वर, आईएनजी को हटाने के लिए बीइंग और वी थर्ड का प्रयोग। तीसरा टेंस है पास्ट का, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हेड प्लस वी थर्ड, ये एक्टिव वॉइस में दिया होगा और इसके स्थान पे लिखना है अपने को हेड का हेड, और हेड के बाद जोड़ना है बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म।
तीनों टेंस याद रखने हैं। यदि V2 दिया हो तो वॉज वर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है पैसिव वॉइस में। यदि वॉज वर के साथ आईएनजी दिया हो तो वॉज वर का वॉज वर आईएनजी को उठाने के लिए बीइंग वी थर्ड। परफेक्ट के अंदर हेड प्लस वी थर्ड दियो तो हेड के आगे जोड़ना है बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़नी है। तो आगे अपने इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। जैसे पहले पास्ट सिंपल के पढ़ते हैं। सी रोट ए लेटर, ये जैसे अपना एग्जाम्पल दिया है एक्टिव वॉइस का, इसका एग्जाम्पल दिया है। अब इसके स्थान पे अपने सी की जगह जैसे बताया था सी सब्जेक्ट है, इसके स्थान पे ऑब्जेक्ट लिखना है ए लेटर। क्यों? पैसिव वॉइस का वाक्य बनाने के लिए ऑब्जेक्ट पहले लिखना पड़ता है। ए लेटर सेकंड फॉर्म है, ये V2 है, पास्ट सिंपल टेंस है। तो अब अपने को पास्ट से लगाना है वोज या वर, तो ए लेटर के साथ आ गया वोज। राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, रिटर्न, और ए लेटर के स्थान पे आ जाएगा बाय हर, बाय हर आ जाएगा। उसी प्रकार दूसरा टेंस कंटिन्यूस का एग्जांपल पढ़ रहे हैं अपने। जैसे रानी वॉज ईटिंग मैंगोज। अब देखो रानी की जगह लिखेंगे मैंगोज, मैंगोज। वो यहां पे देखो वॉज वर दिया है तो मैंगोज के साथ आएगा वर, आईएनजी हटाने के लिए आएगा बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट की ईटन, और मैंगोज के स्थान पे लिखेंगे बाय रानी, बाय रानी। उसके बाद तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके अंदर दिया होता है हेड वी थर्ड, हेड प्लस वी थर्ड। तो इसका एग्जांपल पढ़ते हैं। रमेश हैड स्टोलन ए पेन। ये देखो ये एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे, बिल्कुल इजी है। रमेश वाक्य का डुअर है, इसके स्थान पे लिखेंगे ए पेन, ए पेन। ए पेन के बाद चलो आगे हेड दिया है तो हेड का हेड, हेड के साथ जोड़ेंगे बीन। स्टोलन वी थर्ड ऑलरेडी है तो स्टोलन का स्टोलन, और ए पेन दिया है, ए पेन के स्थान पे आ जाएगा बाय रमेश। ये देखो दोस्तों पहले अपने प्रेजेंट के तीनों एग्जाम्पल पढ़े, अब हमने पास्ट के पढ़ लिए। अब अपने पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के। तो जैसे अपने प्रेजेंट के वाक्यों जो प्रेजेंट टेंस था उसके 3 टेंस की पढ़ ली, पास्ट की भी 3 टेंसों की पढ़ ली, और फ्यूचर के अंदर ओनली 2 ही टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है, और वो होते हैं पहला फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर अपने एचवी यूज करते हैं विल या शैल प्लस वी फर्स्ट। अगर आपको वाक्य के अंदर फ्यूचर सिंपल टेंस दिया हो, विल सेल दिया हो, वी फर्स्ट दिया हो, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाना है? आपको विल सेल का तो लिखना है विल या सेल। विल सेल मॉडल का भी काम करता है तो इनके साथ जोड़ना है बी, और वी थर्ड का प्रयोग करते हैं। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे आई विल प्ले ए मैच, ये जैसे एग्जाम्पल दिया है अपने को। अब ये फ्यूचर सिंपल टेंस का है और इसको अपने को बनाना है पैसिव वॉइस के अंदर। तो सबसे पहले देखो आई दिया है, आई के स्थान पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है इसमें ए मैच, तो ए कैपिटल रखना है, ए मैच। ए मैच के बाद आएगा विल सेल में से विल, क्यों? सेल का प्रयोग तो आई और वी के साथ होता है, आई और वी के साथ सेल, अदर सभी के साथ विल का प्रयोग होता है। तो एम एच के साथ आ गया विल, विल के साथ जोड़ेंगे बी, बी के बाद वी थर्ड, वी थर्ड प्ले की हो जाएगी प्लेड, और एम एच ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखना है बाई सब्जेक्ट यानी बाय, आई का बन जाएगा मी।
ये था फ्यूचर सिंपल टेंस का। और फ्यूचर के अंदर एक टेंस की और बनेगी, वो बनेगी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। नहीं सॉरी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। बस केवल 8 ही टेंसों की बनती है। तो फ्यूचर परफेक्ट के अंदर अपने लगाते हैं विल या शैल, प्लस में हैव और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये लगाते हैं। ये एक्टिव वॉइस में दी होगी, अब इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, कन्वर्ट करना है। तो आपको विल सेल का विल सेल रखना है, प्लस में हैव लगाना है और हैव के साथ बीन लगानी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। वो बाकी नियम सेम ही है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का बाय सब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल शी विल हैव ईटन फूड, ये एग्जाम्पल दिया अपने को और इसको कन्वर्ट करना है, अपने को बदलना है किसके अंदर, पैसिव के अंदर। अब सी के स्थान पे फूड लिखना है, पहला अक्षर हमेशा ही कैपिटल, विल का विल आएगा, हैव साथ में रहेगा, विल हैव, ये एचवी काम करती है दोनों। विल हैव के साथ जोड़ेंगे बीन, ईटन का ईटन और फूड के स्थान पे आ जाएगा बाय हर। आज अपने ये वाक्य बनाने सीखे। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आगे अपने पढ़ेंगे इसके बाद कल सेंटेंस ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि पैसिव वॉइस को कल कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद थोड़े बहुत रूल और बचेंगे, वो एक वीडियो के अंदर और बनाने होंगे, तो एक वीडियो के अंदर और पढ़ेंगे। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों।